हेलो एवरीवन। तो हम अपनी स्टोरी का लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जो हमने लास्ट वीडियो में रीड की थी कि जब मुराद उसको बताता है कि उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, जैसे कि मैं घोड़ों को इजीली हैंडल कर पाता हूँ। तो अरम उसको बोलता है कि आई विश कि मेरे मेरे को भी ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। ठीक है, तो आपने स्टोरी के अगर 3 पार्ट्स कंप्लीट नहीं करे हैं तो पहले आप उनको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इस 4th पार्ट को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो अपनी स्टोरी आगे रीड करते हैं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. तो उसके बाद आ, मुराद उसको बोलता है कि यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, 13 ईयर्स के हो जाओगे, तब तुमको पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं, कैसे हॉर्स को हैंडल करते हैं। आई वेंट होम एंड एट ए हॉटली ब्रेकफास्ट। उसके बाद आराम आगे बताता है कि मैं अपने घर गया और मैंने ब्रेकफास्ट खाया। That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर मेरे अंकल खुसरो घर आए कॉफी और सिगरेट पीने के लिए। Then another visitor arrived, a farmer named John Byron, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. तो तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। विजिटर मीन्स कोई मिलने के लिए जब आता है तो एक विजिटर उनसे मिलने के लिए आया जो कि एक फार्मर, एक किसान था जिसका नाम जॉन बारेन था, और वो एक असीरियन था, मतलब एक दूसरी कंट्री में रहने वाला था, असीरिया। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि यहाँ पर बहुत ही अकेला था, इसीलिए उसने अर्मीनियन लैंग्वेज सीख ली थी। तो जब हम किसी दूसरी कंट्री में या किसी ऐसी सिटी में जाते हैं जहां हमारी मदर टंग नहीं बोली जाती, तो हमें काफी वहां पर अकेलापन सा लगता है क्योंकि सब लोग दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड के हो और आप साउथ साइड में जाओ तो वहां पर कन्नड़, तमिल, ये सब बोली जाती है, तो हिंदी कम बोली जाती है। तो काफी डिफिकल्टी होती है, तो उसने इसलिए आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। तो my mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. तो मेरी मदर उनके लिए भी, उस फार्मर जॉन बारेन के लिए भी कॉफी और सिगरेट ले आई और वो उनको पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, उसके बाद वो बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहे थे। ही सेड, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो उन्होंने दुखी होते हुए खुसरो को अपनी बात बताई कि मेरा जो सफेद रंग का घोड़ा था जो लास्ट मंथ, पिछले महीने चोरी हो गया था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो अपने घोड़े के खो जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड। तो जो अंकल खुसरो का जो नेचर था हर बात में इरिटेट होने का, तो वो इस बात पर भी इरिटेट हो गए और चिल्लाने लगे। इट्स नो हार्म, ये कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान क्या होता है। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हमने अपना घर नहीं खोया था। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, और तुम एक घोड़े के लिए इतना रो रहे हो। That may be all right for you, a city dollar, to say, John Byron said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? तो जब अंकल खुसरो उन पे इरिटेट होते हैं तो फार्मर उनको बहुत ही पोलाइटली उनको बोलता है कि दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये आपके लिए सब सही होगा। सिटी डॉलर में एक शहर में रहने वाले के लिए टू से ऐसा कहना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि उसे एक घोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता होने का। लेकिन जॉन बैरन, बट व्हाट ऑफ माय सरी, सरी जो होती है घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं, इस तरह की घोड़ा गाड़ी होती है जिसमें पीछे बैठने के
प्लेस होता है, पैसेंजर को बिठाया जाता है और आगे घोड़ा उसको खींचता है। इस तरह की जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो वो किस पे डिपेंड होती है? घोड़े पर ही डिपेंड होती है। अगर घोड़ा ही उसमें ना हो तो वो सरी कैसे काम करेगी, घोड़ा गाड़ी कैसे वर्क करेगी? तो जॉन बैरियन यहाँ पर कहता है कि व्हाट ऑफ माई सरी, मेरी सरी का क्या होगा, मेरी इस घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी कैसे वर्क करेगी? तो क्योंकि आप एक शहर में रहते हो, आप को इसकी नीड नहीं है घोड़े की, इसलिए आपके लिए कहना बहुत सही है कि घोड़े का नुकसान क्या होता है। लेकिन अगर मेरी तरफ से सोचा जाए कि जो मैं घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो वो उनको अंकल खुसरो को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। और जैसा कि खुसरो अंकल का नेचर था, उन्होंने फिर से उसे चिल्ला के बोला कि पे नो अटेंशन, इस पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरन सेड, कि मैं यहाँ 10 माइल्स 10 मील चलकर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके जो घोड़ा खो गया था, घोड़ा गाड़ी से वो आ नहीं सकता था, तो वो पैदल पैदल आया है यहाँ पर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड। तो उसके बावजूद भी अंकल खुसरो उस पर चिल्ला के बोलते हैं, एटलीस्ट तुम्हारे पास पैर तो हैं चलने के लिए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, कि मेरे जो पाँव में है, लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। तो अंकल खुसरो फिर उस पर साउट करते हैं कि उस पर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money. तो फिर से फार्मर अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैंने उसमें $60 मतलब अपने खर्च किए थे उस घोड़े को खरीदने में। तो अंकल खुसरो बोलते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ, मतलब मेरे लिए पैसे के लिए कोई वैल्यू नहीं है। माई अंकल खुसरो सैड, मतलब वो फिर भी उसकी बात पर कोई वो ध्यान नहीं देते हैं। ही गॉट अप एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। तो वो गुस्से में एकदम से खड़े हो जाते हैं और स्टॉक आउट द हाउस यानी कि घर से बाहर निकल जाते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग मतलब किसी चीज को बहुत जोर से, जिस तरह से गेट को बहुत तेजी से बंद करते हुए वो घर से बाहर निकल जाते हैं और उस फार्मर की बात पर ध्यान नहीं देते। My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. तो जब खुसरो अंकल दरवाजा पटक के चले गए, तो मेरी माँ ने उस फार्मर को समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि है जो अंकल खुसरो है वो बहुत ही अच्छे दिल के हैं। जेंटल हार्ट मीन्स अच्छे दिल का हो, अच्छे दिल के हैं। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक, होम सिक मतलब जब आप अपने होम टाउन से दूर रहते हैं तो आप काफी सैड हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो इट इज सिंपली कि वो अपने पुराने घर को, पुराने शहर को काफी याद करते हैं, इसलिए वो इस तरीके के हो गए हैं। द फार्मर वेंट अवे, तो जो किसान था वो वापस चला गया। एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन्स मुराद हाउस, और अब आगे कहता है और मैं अपने कजिन मुराद के घर की तरफ दौड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, मुराद जो था वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था। पीच मीन्स आड़ू। उस आड़ू के एक पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। तो वहां पर एक रोबिन नाम की एक चिड़िया, जो रोबिन उसके जो पंख थे, विंग्स मीन्स पंख, जो घायल हो गए थे किसी तरीके से, उनको रिपेयर कर रहा था। जो कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। तो ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ड विंग्स ऑफ ए, तो वो वहां पे मुराद क्या कर रहा था? एक घायल चिड़िया की हेल्प कर रहा था, उसके पंख सही कर रहा था, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, साथ साथ वो उससे बातें कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, तो उसने कहा क्या हुआ? द फार्मर जॉन वारियन आई सेड, तो जब मुराद ने आराम को देखा तो उसने उससे पूछा क्या हुआ? द फार्मर जॉन वेरियन आई सेड, द जो किसान है जॉन वेरियन, वो ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर आए थे। ही वॉज नॉट, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। यू हैव हैड इट ए मंथ, जो कि तुम्हारे पास एक महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड,
मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम उसे एक प्रॉमिस करो, वादा करो कि नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इसे वापस नहीं दोगे जब तक कि मैं घुड़सवारी ना सीख लूं। अंटिल आई रन मीन, अंटिल मीन्स जब तक, आई लर्न टू राइड जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूं तब तक आप इस घोड़े को वापस नहीं करोगे, ये मुझसे प्रॉमिस, एक वादा करो। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। तो मुराद उसको बोलता है कि तुमको तो 1 साल लगेगा घुड़सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। तो अरम उसको वापस बोलता है तो हम 1 साल तक उस घोड़े को रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, व्हाट ही रोड। जो उसका कजिन मुराद था वो उठ के एकदम से अपने पैरों पे जंप करा और एकदम से तेजी से उठ जाना। और उसने चिल्लाते हुए इसको बोला, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील, कि तुम एक गार्गोलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि जो घोड़ा है वो अपने ऑनर के पास, अपने मालिक के पास जरूर वापस जाएगा। व्हेन आई सेड, तो अरम ने उससे पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, तो कि एटलीस्ट 6 मंथ तक ही मैं उसे रखूंगा। ही थ्रू द वर्ल्ड इनटू द एयर, द वर्ल्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लो अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो जो उसने जो जिस चिड़िया के पंख सही किए थे उस बर्ड को उसने हवा में उड़ा दिया। तो वर्ड ने काफी कोशिश की उड़ने की, 2 बार वो गिरी, फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट, पर आखिर में वो बहुत ऊंचाई तक उड़ती चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो अगले नेक्स्ट 2 वीक्स तक वो हर सुबह एवरी मॉर्निंग वो और उसका कजिन मुराद उस घोड़े को उस बार जहाँ उन्होंने उसे छुपाया था वहां से निकालते थे और घुड़सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड ran away। और हर सुबह जब भी मेरी अकेले घुड़सवारी करने की बारी होती थी, जो घोड़ा था वो वाइन्स के खेत में चला जाता था, स्मॉल ट्री के ऊपर जंप लगाता था और मुझे गिरा देता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode। तो अरम ने जो है हार नहीं मानी, जो बार बार घोड़ा उसको बार बार गिरा रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने ये उम्मीद की कि टाइम के साथ मैं भी अपने कजिन मुराद की तरह घुड़सवारी सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवा जे डिजर्टेड बैनार्ड वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बैरोन हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, कि एक सुबह जब वो उस घोड़े को वापस फतवा जे के वार्न में रखने जा रहे थे तो रास्ते में उनको जॉन बारियन, जिसका कि वो घोड़ा था, मिल गए, जो कि अपने शहर की तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद से, तो उनको देख के वो थोड़े सकपका जाते हैं कि वो अपना घोड़ा देख लेंगे। तो लेकिन मुराद आराम से बोलता है कि मुझे बात करने दो, लेट मी डू द टॉकिंग, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मेरा किसानों से बात करने का अपना एक अलग तरीका है। तो जिस तरह से उसने पहले कहा था कि मेरा घोड़ों को हैंडल करने का अपना एक तरीका है, वैसे ही उसने कहा कि मेरा किसानों से भी बात करने का अपना एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायोन, माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। तो जॉन बायोन ने वो कजिन मुराद ने जॉन बायोन से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। तो जो जॉन बायोन फार्मर था वो घोड़े को बहुत ही उससे देखने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो घोड़ा उसके जैसा है, उसके घोड़े के जैसा है। तो वो उस घोड़े को बहुत ही घूर के देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। और उसने उन दोनों बच्चों से कहा कि गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो उसके जो मुराद ने उनको आंसर दिया, मेरा दिल, अर्मेनियन लैंग्वेज में उसने ये नाम बताया। ए लवली नेम, जॉन वरेन सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, एक बहुत ही प्यारा नाम एक बहुत ही प्यारे घोड़े के लिए, जॉन वरेन ने कहा। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो।
तो जॉन बेरियन ने आगे कहा कि मैं ये स्वेयर मीन्स किसी चीज की कसम खाना, कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा आ, बिल्कुल वैसा है जैसा कि मेरा जो चोरी हुआ था कुछ वीक्स पहले। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, तो मुराद ने कहा बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो किसान ने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, कि मैं टूथ बाई टूथ, मतलब उसके जो दांत है, दांत बाई दांत को देख के उसने उसको पहचान लिया कि ये बिल्कुल वही उसके वैसा ही है। और कहा कि मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है, इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता तो मैं एक कसम खा के बोल देता कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर हॉनेस्टी इज वेल नोन टू मी, लेकिन तुम्हारे जो परिवार के लोग हॉनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये मुझे पता है अच्छे से। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, क्योंकि उनके परिवार का नाम इतना प्रसिद्ध था कि वो लोग ईमानदार होते हैं, तो इसलिए जॉन बैरन को यकीन ही नहीं हो सकता था कि ये घोड़ा उन्होंने उसका होगा। इसलिए उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं जानता तो मैं कसम खा के बोल देता कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग में से कोई भी चोर नहीं हो सकता, इसलिए ये मेरे घोड़े के जैसा है। ट्विन मतलब एक जुड़वा है, बिल्कुल एज इट इज वही उसी जैसा घोड़ा है, बट मेरा नहीं है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, जो सस्पिशियस मीन्स एक शक्की किस्म का, जो हर बात पे शक करता है या बहुत ही ज्यादा दिमाग से काम लेता है, तो वो जो होता तो बिलीव हिज आईज, वो अपनी आंखों पे देखे पे भरोसा करता है, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की बजाय। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम लोग चोर नहीं हो सकते हो, तुम्हारी फैमिली में कभी कोई चोर नहीं हो सकता, इसलिए ये घोड़ा मेरा नहीं है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और उनको वो गुड डे बोलकर आगे चल जाता है। गुड डे जॉन ब्राउन, माय कजिन मुराद सेड, और मुराद भी उसको गुड डे बोल देता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरियन वाइनार्ड्स एंड पुट इट इन द बार्न, और अगली सुबह वो लोग उस घोड़े को जॉन बैरियन के वायनाड के बार्न में रखाते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुछ जो कुत्ते होते हैं वो उनके पीछे उनको फॉलो करते हैं लेकिन कोई भी साउंड नहीं करते। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड bark, दे वुड एट somebody else, he said, तो जो आराम होता है वो बोलता है कि ये कुत्ते भौंक नहीं रहे, मुझे लगा कि ये आवाज करेंगे। दे वुड, यही ऐसा करते अगर कोई और होता है, somebody else, he said, तो मुराद ने उससे कहा कि अगर हमारी जगह कोई और होता, मेरी जगह कोई और होता तो ऐसा करते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मेरा कुत्तों के साथ भी अपना एक तरीका है हैंडल करने का। तो जैसा कि उसने पहले कहा कि मेरा घोड़ों के साथ हैंडल करने का तरीका है, किसान के साथ हैंडल करने का है, तो उसने डॉग के साथ भी मेरा एक तरीका है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड हिट एंड देन वी वेंट अवे। तो जिस तरह से हम, जैसे कि अब उसे पता था कि इसको छोड़कर जाना है और मुराद का उससे एक अटैचमेंट था, तो वो उसको बहुत ही प्यार से अपनी बाहों से उस घोड़े में डालता है, घोड़े के गले में, और उसकी नोज से नोज टच कराता है, अपनी नोज से प्रेस करता है। एंड देन वी वेंट अवे, और उसको प्यार करके, पेटेड मीन्स उसको प्यार से सहला के, और हम चल देते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बैरियन केम टू अवर हाउस इन हिज सरी एंड सो माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उसी दोपहर जॉन वेरियन, जिनको मॉर्निंग में ही अपना घोड़ा मिल जाता है, वो उस घोड़े को अपनी सरी के साथ बांधकर मेरी माँ को दिखाने के लिए मेरे घर आते हैं कि जो मेरा घोड़ा चोरी हो गया था वापस मिल गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, कि वो जो घोड़ा है पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड, कि और पहले से ज्यादा अच्छा बिहेव करता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जो भी इसको लेके गया था उसने मुझे बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छा घोड़ा रिटर्न करा है। My uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." तो जो अंकल खुशरोप थे
वो फिर से इस बात पर भी, जो अपने लिविंग रूम में बैठे हुए थे, इरिटेट हो जाते हैं और साउट करके बोलते हैं, शांत रहो मैन, शांत रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। तो खुसरो, जो कि उसके चोरी हो जाने पर भी यही सेम बात बोल रहे थे, उसके मिल जाने पर भी उसी तरीके से साउट करके बोलते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर था। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में अभी इतना ही, और ऐसे ही अदर एजुकेशनल वीडियो के लिए इस चैनल डायनामिक बीज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।